मेरे YouTube चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके खास डिमांड पे मैं लेकर आ चुका हूं अब आपके बीच ऑब्जेक्टिव का सेट। जी हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का सेट, और एक एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आपने बोर्ड से इशू किया हुआ, जो बोर्ड ने रिलीज़ किया है, वो मॉडल सेट अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत जाइए अपने नज़दीकी जो बुक स्टॉल है वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। और अगर आप चाह रहे हैं ना 50 में 50 चाहिए, बिल्कुल वीडियो देखिए। और क्या है ना, समय का तकाजा है, समय कम है, और करवाने कितने ऑब्जेक्टिव 500 में बहुत रिपीटेशन वाले भी ऑब्जेक्टिव होंगे। आपको करना क्या है, आप देखते रहिए बस कैसे करना है। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लिखना नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जितना टाइम जाएगा उससे अच्छा है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूँ। और आपको करना क्या है, आप अपने मॉडल सेट उठाइए। आज जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, मॉडल सेट फर्स्ट का 1 से 10 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और बिल्कुल डीपली 100% समझ में आएगा। अगर ना समझ में आया ना, वीडियो डिसलाइक करना, बिल्कुल डिसलाइक करना अगर ना समझ में आए तो। चलिए रेडी कीजिए और अपना मॉडल सेट खोलिए और बैठिए। मॉडल सेट खोलिए, मॉडल सेट का फर्स्ट जो सेट है उसको खोलिए और बैठिए। 10 ऑब्जेक्टिव अभी करवा रहा हूँ, बिल्कुल 100 में 100 उसका आंसर आपको आएगा। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि P बटा Q किसे कहा जाता है, प्रमेय संख्या को। P बटा Q जहाँ PQ पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये आपने पहले ही पढ़ चुका है कि प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि 0.41 है, इसके ऊपर दिया रेकरिंग। कह रहा है कि इसको बट्टा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, बट्टा के रूप में। इसका ऑप्शन क्या है, अगर आपने मॉडल सेट खोल रखा है तो देखिए इसका ऑप्शन 1 नंबर में दे रहा है, 1 नंबर में 41/100, 2 नंबर में इसका ऑप्शन है 41/90, 3 नंबर में इसका ऑप्शन है 41/99, और 4 नंबर में इसका ऑप्शन है 41/9। देखिए इसका आंसर इसमें कौन सा होने वाला है, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप का अगर एक रिंग वाला क्वेश्चन दे रहा है ना, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर का सीरीज आएगा 999 वाला आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 999 का सीरीज वाला आएगा। उस हिसाब से हम चले तो हमारे पास एक 9 का सीरीज ये है और दूसरा 9 का सीरीज ये है। अब हमें करना क्या है, दशमलव के बाद कितने संख्या है, दशमलव के बाद 1 और 2 संख्या है, तो यहाँ पर आप 2 संख्या वाला सीरीज खोजिए। 2 संख्या वाला यहाँ है, आपका आंसर ये है। आप अपने मॉडल सेट में मिलाइए। अगर आपके पास मॉडल सेट नहीं है, 1 मिनट के लिए मैं आपको मॉडल सेट दिखा भी रहा हूँ। आपको कौन सा मॉडल सेट लेना है, ये वाला जो आप देख रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे जो मॉडल सेट दिख रहा है, यही मॉडल सेट आपको लेना है। जी हाँ, ये जो मॉडल सेट है बोर्ड ने इसको इशू किया है, बोर्ड द्वारा ये रिलीज किया हुआ मॉडल पेपर है। आप निकालिए और इसका सेट 1 निकालकर आप अपने सामने रखिए और बिल्कुल करते चलिए। जी हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। 0.41 के ऊपर रेकरिंग है, आंसर कौन सा होगा, 9 सीरीज वाला होगा। अगर 9 सीरीज वाला आंसर है तो ये दोनों पहले ही कैंसिल होता है, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 90 है। और इसके बाद अब इस दोनों पर विचार करना है कि दशमलव के बाद 2 संख्या है हमारे पास, तो 2 संख्या वाला यहाँ पर ये 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब चलिए आते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन होता है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बट्टा का कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है √9, 2 में √8, 3 में √25, और 4 में √16। अब इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, आपको प्रमेय नहीं खोजना है, अपरिमेय खोजना है। अपरिमेय कौन होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है ये परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो अपरिमेय होगा। इसमें आपको खोजना है पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है। अब ये भी देख लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होता है, तो 1 गुने 1 बराबर 1 पूर्ण वर्ग, 2 गुने 2 बराबर 4, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, 3 गुने 3 बराबर 9, ये भी पूर्ण वर्ग, 4 गुने 4 बराबर 16, ये भी पूर्ण वर्ग, 5 गुने 5 बराबर 25, ये भी पूर्ण वर्ग। इसके अलावा जो संख्या है वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 है तो ये परिमेय संख्या के ग्रुप में आता है, 25 है परिमेय संख्या के ग्रुप में, और 16 है ये भी परिमेय संख्या के ग्रुप में। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, √8, क्योंकि √8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए।
तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बहुपद 6x माइनस 21, 6x माइनस 21 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। देखिए इसका शून्य कैसे निकलेगा, इसके बराबर में आप डालिए 0। आपको करना क्या है, OMR ही भरना है ना। सॉल्व कहाँ हम बराबर दे रहे ना दे रहे उससे कोई बहसबाजी नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल 100% समझ में आएगा भाई मेरे। देखिए यहाँ पे 6x प्लस, यहाँ पर माइनस 21 है, इधर आएगा तो प्लस 21, x के बराबर में 21/6। ये दोनों किसके टेबल से कटेगा, 3 के पावर से, 3 7 21, 3 दूना 6। x का मान क्या आया 7/2। देखिए ऑप्शन मिलान कीजिए आप, यहाँ पर ए नंबर में है 7/2, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में 7/2 है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि x² माइनस 10x प्लस 25 इसका घात बताना है। घात क्या होता है, बहुत ही इजी पॉइंट है इसका। घात क्या होता है, तो जो हाईएस्ट यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होता है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है नहीं तो पावर होगा नहीं, यहाँ पर x दिए हुआ है तो इसका पावर हम अधिक से अधिक 1 लिख सकते हैं। जो हाईएस्ट पावर होता है यही घात हो जाता है। तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसका घात भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, टिक लगाइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। अब सबसे पहले ये समझिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जिसका पावर 2 हो वो द्विघात समीकरण होगा, और उसके बाद समीकरण हम उसी को द्विघात वाले लाइन में हम उसी को ले जाएंगे जो बहुपद हो। और बहुपद लिखने के लिए किस किस एलिमेंट का जरूरी होता है, तो कुछ अल्फ़ाबेट मेरे पास होने चाहिए, कुछ डिजिट्स होने चाहिए, और उसके बाद प्लस माइनस का सिंबल हमारे पास होने चाहिए। अब आइए यहाँ पर देखिए 5 का ए नंबर में, 5 के ए नंबर में हमारे पास है x² प्लस 5 रूट अंडर x प्लस 3 के बराबर में 7 है। बी नंबर में आपका ऑप्शन दे रहा है, x माइनस 1 का पावर 3 के बराबर में दे रहा है x²। सी नंबर में आपका ऑप्शन है x प्लस 1 का स्क्वायर के बराबर में 2 इंटू x प्लस 1, और उसके बाद x प्लस 1। डी नंबर में x प्लस 1 का क्यूब के बराबर में 9। आपसे पूछ रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, कौन सा द्विघात समीकरण है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि द्विघात समीकरण वही होता है जिसका पावर 2 आए। अब देखिए इसका पावर 3 है, ये तो पहले कैंसिल हो गया, इसका पावर 3 है, ये पहले कैंसिल हो गया, बचा ये और ये। जस्ट अभी मैंने बोला है कि बहुपद लिखने के लिए जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल डिजिट नहीं, जो अल्फ़ाबेट हमारे पास है ABCD का, अगर कोई भी अक्षर अगर हमारे पास आता है वो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x किस चीज़ में है, रूट में, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा C। अब आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m तथा n अभाज्य संख्या है, m और n अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि m क्यूब n क्यूब और m² का मौसा होगा, सॉरी क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि m और n दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी मौसा निकलता है अभाज्य संख्या का ही निकलता है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, जब भी 2 सह अभाज्य संख्या दिया जाएगा तो उसका मौसा हमेशा 1 आता है, हमेशा उसका जो मौसा आएगा यानी कि महत्तम समापवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में HCF भी बोलते हैं, उसका जो आंसर हमेशा आएगा 1 ही आएगा। यहाँ कह रहा है कि m क्यूब और n क्यूब
और उसके बाद m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा क्या होगा। जब भी ये सह-अभाज्य संख्या है, जैसे कि सह-अभाज्य संख्या में हमेशा आंसर 1 आता है, उसी वैसे ही यहाँ पर भी इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें जो छोटा वाला पॉइंट है इसका आंसर हमेशा यही होगा। उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 18, यदि a और 18 का लसा, सॉरी क्वेश्चन है a और 18 का लसा, a और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 36। a और 18 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो a है इसका मान क्या होगा। याद कीजिए, अगर आप 10th क्लास में हैं और अगर आपने रियल नंबर पढ़ा है, तो आप याद कीजिए, आप ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये सूत्र एक दिया गया है। क्या सूत्र दिया गया है? तो सूत्र दिया गया है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ। ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, इसी सूत्र पर आपका ये क्वेश्चन, ये जो ए का मान आपको फाइंड करना है, ए का मान निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? पहली संख्या आपके पास क्या है? ए है, गुणे दूसरी संख्या आपके पास क्या है? 18 है, के बराबर में एलसीएम का मान आपके पास क्या है? 36 है, गुणे एचसीएफ का मान आपके पास क्या है? 2 है। चलिए, ये 18 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो a के बराबर में 36 गुणे 2 बटा 18, 18 दूनी 36 कटा, a का मान क्या आ गया? 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, a का मान आ गया 4। देखिए ऑप्शन में लाइए, ऑप्शन नंबर बी है इसका, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी में 4 दे रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि मॉडल सेट फर्स्ट निकालिए। अभी जो सेट आपका चल रहा है मॉडल सेट फर्स्ट का चल रहा है, और आज मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें से 7 हो चुका है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या 2 प्लस रूट अंडर 3 और इंटू 2 माइनस रूट अंडर 3 का गुणनफल। यहाँ पर इंटू हो ही चुका है तो गुणा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कह रहा है कि ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या और दोनों गुणनफल में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन में दे रहा है ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में ए और बी और डी में कोई नहीं। भैया जब संख्या यहाँ दे रहा है तो या तो ये अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जरा देखिए, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए क्या, ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप का ये आपको लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल उसी रूप का है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल इसी पर हमें चलना है। आइए यहाँ पर देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 दूनी 4 और माइनस रूट अंडर 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट टूट गया, बचा 3, 4 में से 3 गया 1, और एक कौन सी संख्या? जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्लियर है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर के बराबर में x माइनस 20 का शून्यक निकालना है। अब चलिए शून्यक पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिल्कुल कम समय आपका लेते हुए। कह रहा है कि इसका शून्यक निकालना है। सबसे पहले आप समझिए कि शून्यक क्या होता है, यानी कि इसका आंसर निकालना है। और आपको आंसर निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर इसका आंसर कितना निकलेगा। देखिए हम इसके कितने आंसर निकाल सकते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, इसका 2 आंसर निकलेगा। क्या आंसर निकलेगा? हम इसका 2 आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आया माइनस एक्स, और यहाँ पर माइनस 20 इधर आया तो प्लस 20 के बराबर में 0 डालें। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमें 2 बात याद रखना होगा। सबसे पहले क्या, हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। इसके फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इसका जो गुणांक है कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं और गुणे, और लास्ट में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है, तो 20 एकम क्या आएगा? 20 आएगा।
दूसरी बात, ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको ये याद रखना है कि हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम गुणा करें तो 20 आए और जोड़ दिया घटा दे तो इसके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि इसका भी गुणांक 1 है। तो अगर हम जोड़ दे या घटा देते हैं तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। एक बार और समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने पर हमें मिला 20। अब हमें करना क्या है, तो हमें इसको दो पार्ट में बांटना है, और वो पार्ट कैसा होना चाहिए, तो x का गुणांक, ये जो मिडल वाला है इसका गुणांक यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। हमें दो ऐसे संख्याओं को खोजना है जिसको गुणा कर दे तो 20 आ जाए, और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। वो संख्या कौन सा है, 5 है और 4 है। कैसे, 5 चौका 20 और 5 में से 4 जाएगा, बचा 1। जी हाँ, कौन कौन सा संख्या आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। इसका सेटिंग हमें कैसे करना है, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में x चाहिए, यानी कि माइनस में 1, तो हम यहाँ लिखेंगे -5x प्लस 4x। क्यों, अगर हम -5x में प्लस 4x यानी कि 4x ऐड करते हैं तो हमारे पास -x बचेगा, प्लस 20 के बराबर में 0। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, दोनों में x सुबहनिष्ठ है, x कॉमन ले लेंगे। एक x से यहाँ का एक x कटा, एक x बचा, माइनस x कैंसिल हुआ, यहाँ पर बच गया 5, और यहाँ पर हम -4 कॉमन लेंगे। तो -4 अगर हम कॉमन लेते हैं नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन हमारा नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो ज़रूर है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके बुक में दे रहा है या तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट इसमें ज़रूर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं तो x भी यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये x हमारे पास प्लस में है, और यहाँ पर हमारा जो x आया है प्लस में। कुछ इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, चाहे जो इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिस्कस हम करेंगे, अगले दिन करेंगे। पहले इसको मैं खुद देखूंगा कि यहाँ इसमें जो बराबर बीच में दिया है यहाँ पर वाकई में होना क्या चाहिए था। ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ है फिलहाल, जो अभी तक जो आपके बुक में दिया गया है मिसप्रिंट है। मैं क्वेश्चन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये भी द्विघात समीकरण ही है। कह रहा है कि इसका दो शून्यक, एक शून्यक अल्फा है और दूसरा बीटा है। कह रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसमें दो शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा और बीटा दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a के बराबर में, a की जगह पर आ जाएगा 2, b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर आएगा -12। आपको मान किस चीज़ का निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का। याद कीजिए अगर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। आगे बढ़ाएंगे -b का मान, b का मान यहाँ पर 5 है, आगे लगा देंगे माइनस बटा में a का मान है 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आज जो 10 ऑब्जेक्टिव का सेट था, 10 ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हुआ, जिसमें एक क्वेश्चन आपका कुछ मिसप्रिंट है, ये मैं देखकर अगले दिन इस पर डिस्कस करूंगा और ज़रूर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी वीडियो बना है आपके सामने में 10 ऑब्जेक्टिव के सेट का, बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल होगा। आप देखते रहिए वीडियो को, आपके पास डेली ऑब्जेक्टिव के सेट का 1, 2, 3 वीडियो, 1 या 2 या 3 आपके पास वीडियो पहुँचे जाएंगे, और प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन का सेट होगा। जी हाँ, 10-10 क्वेश्चन का। और एक सबसे ज़रूरी बात आप ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको छांटने भी है, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव छांटने हैं। तो मैं पहले एक सेट पूरा करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस किस चैप्टर को आपको छांट देना है और कहाँ से आपको क्वेश्चन उठाना है कि हमें 50 में 50 से स्कोर करना है। 50 में 49 भी नहीं चाहिए, पूरा 50 में 50 स्कोर हमें चाहिए। तो कहाँ से आएगा, वो सारी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से 50 में 50 स्कोर हम ला सकते हैं, कहाँ से। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए फिलहाल आप, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के सेट में पूरे 10 नंबर के धागड़ क्वेश्चन लेकर और उसके धागड़ आंसर के साथ। चलिए गुड बाय।